जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अगले महीने यानी मई में एक फ्री कैंप हर सेंटर में कंडक्ट कर रही है, यानी कोम्पल्ली, सनत नगर, बंजारा हिल्स और मणिकोंडा। हर शनिवार ये कैंप कंडक्ट किया जाएगा और इसमें फ्री कंसल्टेशन, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और सीमेनालिसिस इंक्लूडेड है। अवश्य इस मौके का फ़ायदा उठाइए और आकर अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज़रूर मालूमात कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है और इसके क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, आपको कैसे पता लगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी चल रहा है आपके अंदर, और इसके होने के बाद क्या चांस है आपके सक्सेस के, प्रेगनेंसी के क्या अवसर हैं आपके, आज ये प्रश्न हम समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रेगनेंसी जब आता है तो उससे ये देखा गया है कि 50 से 70% अर्ली मिसकैरेजेस होते हैं, यानी कि आपको पता भी नहीं लगता कि आप प्रेग्नेंट हो, और फीटल हार्ट बीट जो 7 से 8 हफ्ते के बाद आता है उसके मालूम होने के पहले ही आप मिसकैरी हो जाते हो, तो इसे मिसकैरेज कहते हैं और अर्ली मिसकैरेज कहते हैं। ये जो 70% मैंने बताए उसमें 50% तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता भी नहीं लगता कि आप प्रेग्नेंट हो। ये कहने का मतलब है कि प्रॉबेबली क्रोमोसोम प्रॉब्लम की वजह से, एज की वजह से ये मिसकैरेजेस होते हैं। अब ये प्रेगनेंसी अगर गर्भ में ना हो और गर्भ के अलावा और कहीं भी हो, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गर्भ है, और जब गर्भ के अंदर प्रेगनेंसी ना होते हुए सर्विक्स में, यानी कि गर्भ के मुख द्वार में और यूट्रस के दीवारों में या ट्यूब्स के अंदर अगर हो तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। और आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा चांस ट्यूब प्रेगनेंसी होने के होते हैं, क्योंकि शायद एंडोमेट्रियोसिस हो जिसकी वजह से अंदर ब्लॉकेजेस हो ट्यूब के अंदर, या शायद प्रीवियस टीबी रहा हो, या कोई सर्जरी किया गया हो जिसकी वजह से ट्यूब्स में ब्लॉकेजेस हुए, कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से ट्यूब में ब्लॉक होने के कारण जो एम्ब्रियो यहाँ तैयार हो रहा है वो नीचे आने के लिए राह नहीं मिलने के कारण वहीं फंस जाता है और वहां पे ग्रो होने लगता है। तो जब ये होने लगता है तो ऐसा होता है कि आपको किसी भी साइड, राइट या लेफ्ट, बहुत पेन होना शुरू होगा, और ये जब पेन होता है इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अवश्य ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ऐसे सेंटर में, ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहां इसका इलाज हो, जहां इसका इलाज करने के लिए डॉक्टर्स भी हों। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप देख सकते हो, ओवरी पे हो सकता है, पेट के अंदर हो सकता है, ट्यूब में कहीं भी हो सकता है। जब ये नेग्लेक्ट किया जाता है तो ये फूटने के भी चांसेस होते हैं। तो ट्यूब में अगर ये फूट जाता है तो ज्यादा ब्लीडिंग के कारण पेट में खून भरने लगता है और इससे जान पे भी बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए अवश्य डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब ये हो गया, अगर एक साइड हुआ है या 2 साइड हुआ है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो आपके चांस ऑफ प्रेगनेंसी कैसे होंगे और क्या करना चाहिए आपको। बेसिकली आप IVF करवा सकते हो, जहाँ पे ट्यूब से कोई मतलब नहीं होता। ओवरीज में जो अंडे बढ़ रहे होते हैं उसे निकाल लिया जाता है आपके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ मिलाकर, जो एम्ब्रियो तैयार किया जाता है तब उसे यूट्रस में डाला जाता है। जब यूट्रस में डाला जाता है तो प्रेगनेंसी वहां रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अवश्य ये बात तो ध्यान में रखना चाहिए कि जिसको ट्यूबल प्रेगनेंसी आया है उसके फिर से ट्यूब में प्रेगनेंसी आने के चांस ज्यादा होते हैं, बट IVF में ये ध्यान रखते हुए कोशिश की जाती है कि सही जगह पर एम्ब्रियो को डाला जाए, तो इससे सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़ता है। अगर आपके ट्यूबल प्रेगनेंसीज हुए हैं या एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हुए हैं और आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, प्रेगनेंसी रेट बढ़ाना चाहते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस जानना चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।